कल इमरान खान साहब ने एक स्पेशल मैसेज भेजा बम आर्मी चीफ साहब, और उसमें ये कहा गया कि आप न्यूट्रल हो जाएं, बल्कि दरखास्त की ये लहजा इख्तियार किया गया। उससे पहले बड़े सख्त अल्फाज हम जो रिपोर्ट होते हैं रिपोर्टेडली जो अखबारों में छपे इंटरनेशनल जरीदों में इमरान खान साहब की तरफ से वो हम सुन चुके हैं कि वो क्या क्या वहाँ पे कह लीजिए इल्ज़ामात होते हैं या फिर गिले शिकवे होते हैं। कल अलबत्ता ये कहा गया कि आप न्यूट्रल हो जाइए, ये हुकूमत बदनाम होगा इससे पाकिस्तान, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने कल भी डिस्कस की थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको रीइटरेट किया, यानी दोहराया उस बात को कुछ और अल्फाज के अंदर। अली अमीन गंडापुर साहब कह क्या रहे थे उसका क्लिप भी आपको दिखाते हैं। उनका बुनियादी तौर पे यही कहना था कि अवाम के अंदर एक तासुर पाया जाता है कि इस हुकूमत को, इस नाजायज़ हुकूमत को लेकर आई है, इदारे इसको लेकर आए हैं, तो लिहाजा आप इनसे परे हो जाएं ताकि इमेज आपका बेहतर रहे। वो गंडापुर साहब ने क्या फरमाया वो जरा सुनिए। बेस्ट है आप न्यूट्रल हो जाएं, इनके साथ रह के लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं इनको लाने वाले आप हैं, इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही हैं। ये एक पॉलिसी शिफ्ट बड़ा वाज़ेह किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हमें नजर आया है। इससे आगे क्या मामला बन सकते हैं? इससे पहले असद कैसर साहब ये कह चुके हैं, उमर अयूब साहब ये बात कर चुके हैं कि दिसंबर के करीब हमारे पास नंबर्स भी उतने हो जाएंगे कि हुकूमत हमारी आ जाएगी और नए इलेक्शंस की तरफ भी पाकिस्तान जा सकता है। वो बहुत सर्टेनिटी के साथ, बड़े यकीन के साथ वो बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सवाल जहन के अंदर उभरते हैं कि कोई बैक चैनल डील तो नहीं चल रही, कोई मामला कहीं पे पीटीआई के साथ कोई दुरुस्तगी, कोई बातचीत इमरान खान साहब के साथ डायरेक्टली ये भी बातें कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें, उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि अक्टूबर के वस्त में काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, तो वो टेकअप कर सकते हैं इलेक्शंस के हवाले से जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, और अगर उन्होंने वो पिटिशन टेकअप कर ली तो फिर उसके बाद मामला क्या बनेंगे। एक तसादुम की सूरत हाल सी बनती नजर आ रही है क्योंकि हुकूमत ने भी ये फैसला किया है कि पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल किया जाएगा। अदालती फैसले के खिलाफ यूं लग रहा है कि वहां पर तकारीर की जाएंगी, जो कि पहले भी हो चुका है। कोई नई बात नहीं है एक्सपेक्ट करना पीडीएम गवर्नमेंट से इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार है। और ये भी कहा जा रहा है कि करारदाद भी आ सकती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये करारदाद हो सकती है कि आप 2018 के इलेक्शंस का भी फिर साथ नोटिस लें। ये मामला आगे बन सकते हैं। इन सब के ऊपर बात करेंगे शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उससे पहले एक चीज, कारों के खिलाफ मुहिम ये कहा जा रहा है रियासत की तरफ से कि जारी है, उसमें वफाकी हुकूमत ने एक 5 मेंबर JIT बना दी है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी है। मैंने पढ़ा है उसके नाम, वहां पे एक आधा दोस्त तो उसमें आपका भी मुझे नजर आया बाकायदा उस JIT के अंदर। तो ये क्या साहब किबला मोहतरम सीधा फिक्रा है, बगैर सोचे सब फड़े जाएंगे, सब फड़े जाएंगे। मतलब सर जितने भी अफराद सोशल मीडिया पर इस तरह चल रहा है काम, ये अब नहीं चलेगा। ये हुकूमत ने हतमी फैसला कर लिया है बाजवा साहब। नहीं, फायरवॉल तो लगा दी ना हमने, और उसका भी अभी ट्रायल शुरू हुआ है। उसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है, उसकी वजह से लोगों की कनेक्टिविटी तो चले मुतासर हो। बहुत सारे ऐसे मामला जिनकी वजह से पाकिस्तान कीमती ज़र मुबादला कमाता है यार। मतलब कैसे वो लोग आएंगे और फिर सोशल मीडिया पर इस तरह का बैन। 4 मुखी लड़ाई है, इसको पंजाबी में कहते हैं चौमुखी लड़ाई। अच्छा, एक फायरवॉल हो गया, एक ये जो टीम बन गई JIT बन गई, ठीक है जी, FIA मुतरक हो गया। सवाल ये है बाजवा साहब, अगर अल्लाह को हाजिर नजर जान के हम दोनों भाई पहले बात करें, जो अज़मा बुखारी की तस्वीर मार्केट में आई है, झूठी तस्वीर आई है, बाइसे शर्म है, वीडियो से थी, बाइसे शर्म इंतहाई घटिया, इंतहाई घटिया लोगों, इसमें कोई शक नहीं है, बिला तफरीक। वो जिसने क्या ऐसे शख्स को छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कसम से वो 9 मई से ज्यादा बड़ा मुल्ज़िम है जिसने किसी की बेटी पर हाथ डाल दिया है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब इसके अंदर ये बात जरूर ज़हन के अंदर रखनी चाहिए कि बेटियां सिर्फ एक जमात की नहीं है, माँ बहनें बेटियां, वो पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां, वो सबकी साझी है। बाजवा साहब के अंदर रखना चाहिए। वो ये रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है ना, वो जातियात पर उतर आई है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, बदकिस्मती से ये सियासत जो है, ये आपको नजर आ रहा है चैनल्स पे चलता हुआ, बर्फ पिघल गई, आप न्यूट्रल हो जाए। पहले कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, अब ये नया दाना डाल दिया है। वो फारसी का क्या शेर है, फगा के मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, समझ हर इकराज को मगर फरेब खाए जा। ये तो वो कहानी है। ये इस तरह बर्फ नहीं पिघलनी। मैं आपके प्रोग्राम में लाइव ये फिक्र आज कह रहा हूं कि मुझे मुस्तकबिल करीब में एक बड़ा तूफान नजर आ रहा है इस मुल्क में।
तो ये तो आग लगने जा रही है फिर भट्ट साहब। इसका मतलब ये है कि एक तरफ आप वो बात करते हैं कि चलें आपस में बैठते हैं, दूसरी तरफ आप जो मामलात हैं वो सर फाड़ने वाले करते हैं। जो गौहर खान साहब ने भी बात की कि इस तरह थोड़ा होता है कि आप ये कहिए, जो मुसद्दिक मलिक साहब आपने सुनवाया भी है शुरू में, कि वो कह रहे हैं कि आए बैठें, बैठ के बात करते हैं। बैठ के बात यूं होती है कि आप दफ्तर बंद कर दें, वहां पे जाके नहीं, यहाँ मुसद्दिक गलत है। मैं यहाँ पर एग्री हूँ आपसे। जमाते इस्लामी के बंदे पकड़े गए, मोहसिन नकवी साहब यूं गर्म हुए हैं, उन्होंने कहा तमाम अफराद को रिहा कर दो। मैं समझता हूं कि जो छोटे अफराद, मैं 5, 10, 20 नहीं दर्जनों बंदों को जानता हूं, जो 9 मई के वाकयात में कोई रेडी वाला है, कोई दफ्तर में काम करने वाला है, वो खुदा का वास्ता है 9 मई में जो अफराद वहां से गुजर रहे थे वो भी पाबंद सलासल है, उनकी माफी बनती है, बड़ों की नहीं बनती। लेकिन छोटों की तो कुछ तो जस्टिस ऐसा देना यार कि मैं आपसे बैठ के बात करूं। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक फिर सच्चा होगा ना। मुझे रेडी वाले से याद आया, वो एक लड़का था पापड़ वाला बेचारा, वो 9 मई के केसेस में अभी तक एटीसी जाता है। आपको पता नहीं एटीसी किधर है और उससे कितना पहले उसको उन्होंने बैरिकेड किया होता है और कितना पैदल चलना पड़ता है। आप सोचिए कि एक लड़का जिसने दिहाड़ी लगानी है और अपने माँ बाप का अपना पेट पालना है, कोई, और वो भी 2 वक्त की भी नहीं, भट्ट साहब 1 वक्त की बेचारा रोटी खा सकता हो, उसको किसी एक रोज निकल के एक बस पकड़नी हो, फिर उसके बाद वहां पे उतर के दूसरी वैगन का इंतजार करना हो, वहां से फिर पैदल इतना चलना हो, फिर जाके वहां पे अदालत में भी धक्के खाने हो। और मैं दावा करता हूं उसको एटीसी एंटी टेररिस्ट कोड का मतलब ही नहीं पता बेचारे को। लेकिन सवाल यह है, अगर हुकूमत चाहती है मामलात को टेबल पर लेने के लिए कुछ देना होगा, कुछ रिलीफ, बारिश का पहला कतरा तो दे। हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। कुछ तो ऑफर यहां से भी, अगर आप ऑलिव ब्रांच ऑफर कर रहे हैं तो फिर जबानी खर्च के साथ ही मामलात नहीं होते। खैर, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुनैद अकबर साहब मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे पूछते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो आप कहते हैं, क्या करे हुकूमत, तो आप बातचीत के लिए रजामंदी उस पर जाहिर कर सकते हैं। और उसके अलावा अमरीकी सेनेट में जो एक बिल मंजूर हुआ है पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, मैं उसको यूं ताबीर करूंगा, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, तो उस पर उसका इल्जाम भी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ पर आ रहा है कि ये डांडे वहां पर जाके जुड़ रहे हैं, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस के अंदर भी एक इस तरह की करारदाद मंजूर हुई थी। कल इमरान खान साहब ने एक स्पेशल मैसेज भेजा बम आर्मी चीफ साहब, और उसमें ये कहा गया कि आप न्यूट्रल हो जाएं, बल्कि दरखास्त की ये लहजा इख्तियार किया गया। उससे पहले बड़े सख्त अल्फाज, हम जो रिपोर्ट होते हैं रिपोर्टेडली जो अखबारों में छपे इंटरनेशनल जरीदों में इमरान खान साहब की तरफ से, वो हम सुन चुके हैं कि वो क्या क्या वहाँ पे कह लीजिए इल्ज़ामात होते हैं या फिर गिले शिकवे होते हैं। कल अलबत्ता ये कहा गया कि आप न्यूट्रल हो जाइए, ये हुकूमत बदनाम होगा इससे पाकिस्तान, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने कल भी डिस्कस की थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने उसको रीइटरेट किया, यानी दोहराया उस बात को कुछ और अल्फाज के अंदर। अली अमीन गंडापुर साहब क्या रहे थे, उसका क्लिप भी आपको दिखाते हैं। उनका बुनियादी तौर पे यही कहना था कि अवाम के अंदर एक तासुर पाया जाता है कि इस हुकूमत को, इस नाजायज़ हुकूमत को लेकर आई है, इदारे इसको लेकर आए हैं, तो लिहाजा आप इनसे परे हो जाएं ताकि इमेज आपका बेहतर रहे।